अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इट्स ऑन एक्सरे स्कल पोजीशनिंग, जहाँ हम डिस्कस करेंगे 3 बेसिक व्यूज ऑफ स्कल। दे आर एपी, पीए एंड लेटरल व्यू। लेकिन पोजीशनिंग एंड व्यूज़ पे जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जाने एनाटमी ऑफ दैट पार्ट जिसका हम एक्सरे हम ले रहे हैं। तो मैंने स्कल की एनाटमी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपने रीसेंट प्रीवियस लेक्चर में, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द इंडिकेशंस ऑफ एक्सरे स्कल। मींस एक्सरे स्कल क्यों लिया जाता है एक पेशेंट का और कब लिया जाता है। स्कल एक्सरे इसलिए लिया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो पेशेंट है कहीं उसके जो बोन्स है स्कल में वो डिकैल्सिफाई तो नहीं हुए, मींस कहीं वो सॉफ्टन तो नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज द डिफॉर्मिटीज इन द स्कल, मींस कोई डिजीज तो प्रेजेंट नहीं है इन द स्कल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल और फेशियल बोन्स, मींस कहीं कोई बोन जो है वो ब्रोक तो नहीं हुई है इन द क्रेनियल एरिया और इन द फेशियल एरिया। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंट हेडेक्स, मींस इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंट हेडेक, उसको डायग्नोज करने के लिए भी हम स्कल एक्सरे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ बोन्स ऑफ द स्कल। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल हेयरिंग लॉस, मींस अगर एक पेशेंट है उसकी हेयरिंग लॉस हुई है बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, वो डायग्नोज करने के लिए भी हम एक्सरे स्कल लेते हैं। लास्ट वन आर ट्यूमर्स चेक करने के लिए इन ब्रेन। आगे बढ़ते विद द पेशेंट प्रिपरेशन इन एक्सरे स्कल। तो सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि मेटल एंड रेडियोबेक ऑब्जेक्ट्स जो है अंडर एग्जामिनेशन एरिया वो आप रिमूव करेंगे, जैसे कि हेयर क्लिप्स और पिन्स काफ़ी बार फीमेल पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है, तो वो आपको रिमूव करनी है। नेक्स्ट पोनीटेल वगैरह जो है या बन पीछे से आप फीमेल पेशेंट्स में देखते हैं काफ़ी बार, उसको आपको लूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं इमेज पे, जिस वजह से जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट, अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो माउथ को इंक्लूड कर रहा है तो आपको फॉल्स टीथ अगर पेशेंट ने इस्तेमाल किए या मेटालिक डेंटल ब्रिड्स यूज़ किए हैं तो वो आपको रिमूव करने पड़ते हैं पहले। उसके बाद आप पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे। कैसेट साइज हम एक्सरे स्कल में 8 × 10 इंच रखते हैं। फिल्म फोकल डिस्टेंस 14 इंच। ग्रिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। एक्सपोजर फैक्टर्स में KVP 70 to 80 एंड MES 30 to 35 रखा जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, दैट्स द एक्सरे पोजीशनिंग इन स्कल। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहला व्यू जो लिया जाता है इन एक्सरे स्कल, दैट्स द एंटीरो पोस्टीरियर व्यू नोन एज AP व्यू। ये प्रोजेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इवेल्युएट कर सके फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल, और ये पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑर्बिट्स को, मींस आई सॉकेट्स को एंड फ्रंटल बोन को। नाउ द पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर इन AP व्यू। तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखा है ऑन एक्सरे टेबल। या तो आप पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखेंगे ऑन एक्सरे टेबल, या आप उसको इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे। उसका बैक जो है अगेंस्ट द बकी डिटेक्टर और अगेंस्ट द चेस्ट स्टैंड। जो मीडियल सैजिटल प्लेन है बॉडी का, आप उसको एडजस्ट करके रखेंगे और बिल्कुल राइट एंगल पे रखेंगे इमेज रिसेप्टर के, चाहे वो आप स्पाइन पोजीशन में करें या फिर इरेक्ट पोजीशन में। आपको चिन को फ्लेक्स करना है जिस तरह से इमेज में किया गया है पेशेंट का। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, मीन्स अगर चिन जो है वो फ्लेक्स नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशंस, उस टाइम पे आपको एंगुलेशन देना पड़ता है एक्सरे ट्यूब का 20 डिग्रीज पे, विच इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ द डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम। तो जो कॉलमेटेड बीम होती है उसको पास कराया जाता है थ्रू ग्लैबुला पैरेलल टू द ऑर्बिटोमीटर लाइन। अगर आप फर्स्ट में चेक करेंगे तो यहाँ पे जो चिन है उसको फ्लेक्स किया गया है, लेकिन जो एक्सरे ट्यूब है उसकी एंगुलेशन नहीं दी गई है। लेकिन नेक्स्ट में जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमने एंगुलेशन दी है 10 डिग्री की एक्सरे ट्यूब को, लेकिन जो चिन है उसको फ्लेक्स नहीं किया गया है। ये रेडियोग्राफी आप चेक करेंगे। सो दिस इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफी ऑफ स्कल, और यहाँ पे आपको अच्छे से ऑर्बिट्स नज़र आ रहे होंगे, साथ में फ्रंटल बोन भी काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही है। आप AP व्यू में ये याद रखेंगे कि AP व्यू जो है उसको हम फ्रंटो ऑसिपिटल व्यू भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सरेज है, जो कॉलमेटेड रेज होती है, उसको पास कराया जाता है फ्रॉम फ्रंट साइड और वो बैक साइड से निकल जाती है। आगे बढ़ते विद अवर नेक्स्ट व्यू, दैट्स द पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, दैट्स ऑल्सो नोन एज द ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सरे बीम है उसको पास कराया जाता है फ्रॉम ऑसिपिटल बोन विच इज़ फ्रॉम द बैक साइड, और आगे से जो बीम है वो निकलती है, मीन्स फ्रॉम द एंटीरियर साइड, फ्रॉम द फ्रंटल साइड ऑफ द स्कल, मीन्स फ्रॉम द फ्रंटल बोन। सो दैट्स वाई इसको कहा जाता है ऑसिपिटो फ्रंटल
व्यू। अब बात करते हैं कि ये वाला व्यू जो है क्यों लिया जाता है। तो ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें एनाटॉमी ऑफ स्कल, जहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पर भी आपको ऑर्बिट्स और फ्रंटल बोन नज़र आते हैं इमेज में। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर इन पी व्यू। तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे पेशेंट जो है यहाँ पे इसको इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में रखा गया है और जो उसका फेस है वो टुवर्ड्स द बकी डिटेक्टर है। या तो आप इस पोजीशन में रख सकते हैं पेशेंट को, या आप उसको एक्सरे टेबल पे प्रोन पोजीशन में रख सकते हैं विद हिज फेस टुवर्ड्स द एक्सरे टेबल। जो मीडियन सैजिटल प्लेन है वो राइट एंगल पे रहना चाहिए बकी डिटेक्टर के, या और कोइंसिडेंट रहना चाहिए विद मिड लाइन ऑफ द बकी डिटेक्टर। पेशेंट जो है उसका फोरहेड एंड नोज जो है दोनों टच करने चाहिए बकी डिटेक्टर को। वो कैसे होगा, जब आप फ्लेक्स करेंगे नेक ऑफ द पेशेंट, ताकि जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है वो परपेंडिकुलर रहे इमेज रिसेप्टर के। डिटेक्टर जो है उसको आप 2 इंच ऊपर रखेंगे बेस ऑफ द स्कल के। फ्रंटल बोन का जो मिड पार्ट है वो पोजीशन करना होता है सेंटर ऑफ द बकी के। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड बीम है उसको पास किया जाता है थ्रू ऑर्बिटोमीटर लाइन एट नेजियन। ट्यूब जो इसको रोटेट किया जाता है 10 to 15 डिग्रीज पे, ताकि जो बीम है वो पास हो जाए थ्रू द आउटर कैंथस ऑफ द आई। सो दिस इज द रेडियोग्राफी ऑफ पीए व्यू एक्सरे स्कल, और यहाँ पे भी आपको फ्रंटल बोन एंड ऑर्बिट्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे इमेज में। नाउ द थर्ड बेसिक व्यू ऑफ एक्सरे स्कल, दैट्स द लेटरल व्यू। लेटरल व्यू को हम शॉलर्स व्यू भी कहते हैं एंड इसका प्रिंसिपली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम देख पाए मेस्टोइड सेल्स को जो प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड ऑफ द स्कल। जब भी एक पेशेंट आता है ट्रॉमा पेशेंट, उस टाइम पे हम प्रेफर करते हैं लेटरल व्यू, ताकि हम चेक कर पाए कि जो मेस्टोइड सेल्स है कहीं उनमें कोई इंजरी या कोई डैमेज तो नहीं आया है जो हमारे एयर को प्रोटेक्ट करते हैं, टेम्पोरल बोन को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रॉमा। नाउ द पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर इन लेटरल व्यू ऑफ एक्सरे स्कल। तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे जो पेशेंट है इसको स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन में रखा गया है अगेंस्ट द बकी डिटेक्टर। हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में भी रख सकते हैं ऑन एक्सरे टेबल विद हिज और हर फेस टुवर्ड्स द एक्सरे टेबल। उसके बाद जो पेशेंट है उसकी जो चिन है उसको थोड़ा बहुत एलिवेट करना पड़ता है ताकि जो हेड है वो लेटरल पोजीशन में आ जाए, और जो मीडियल सैजिटल प्लेन है वो पैरेलल रहे बकी के। जो एक्सरे कैसेट और बकी डिटेक्टर है उसका अपर एज जो है वो 2 इंच अबव होना चाहिए बेस ऑफ द स्कल। नाउ द डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम। So the center ray is past 5 centimeters superior and posterior to external auditory meters. Here is the radiography of lateral view of X-ray skull. So this was all about today's topic. Thank you for watching. Take care.